लास्ट लेक्चर में आप लोगों के क्लास में हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर किया था लास्ट क्लास में कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसका ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स कितना होगा। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि एक न्यूमेरिकल हमें इस पे देखना है। तो जैसे कि आप जान रहे हो कोई बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर से हम किसी वेलोसिटी से फ्लो पास करा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपका फ्लो हो रहा है इस बॉडी पे, ये कहीं ना कहीं कोई फोर्स लगाएगा। जब ये बॉडी के ऊपर पहुंचेगा तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। और जो ये फोर्स इस पे लगा रहा है, इसका आप कह सकते हो कि जो एक रिजल्टेंट फोर्स होगा उसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो दो हिस्सों में ब्रेक होगा वो। एक आपका ड्रैग फोर्स, एक आपका लिफ्ट फोर्स। ये टॉपिक मैंने लास्ट लेक्चर में कवर कर दिया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो फ्लो उस बॉडी पे फोर्स लगा रहा होगा, उसके दो हिस्से होंगे। एक हिस्सा जो उस बॉडी के पैरेलल होगा, यानी कि बॉडी ऐसे रखी है तो बॉडी के पैरेलल होगा, और एक हिस्सा बॉडी के परपेंडिकुलर, यानी बॉडी ऐसे रखी है तो फोर्स ऐसे लग रहा है। तो जो परपेंडिकुलर वाला हिस्सा होगा वो जनरेट करेगा लिफ्ट फोर्स, और जो ड्रैग फोर्स होगा वो जनरेट करेगा, जो पैरेलल होगा वो होगा ड्रैग फोर्स। जैसे आप बाइक चलाते हो तो बाइक इधर लेके चलते हो, हवा इधर से लगती है आपको, ये आपका बाइक हो गया, ये आपका एयर हो गया, ठीक है। तो यहाँ आएगा ड्रैग, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का क्या है, पैरेलल है आपस में। और आप लिफ्ट में होते हो तो लिफ्ट क्या होता है कि आप ऐसे हो, लिफ्ट आपको ऐसे लेके जाती है ऊपर। तो यहाँ पे जो फोर्स आता है यानी परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ आता है लिफ्ट फोर्स आपका, ठीक है। हमें यही फोर्सेस निकालने होते हैं। तो लास्ट टर्म पे हम लोगों ने इस पर न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। एक न्यूमेरिकल कुछ अलग टॉपिक का था इसका, जो काइट के ऊपर होता है कि जैसे कोई पतंग है वो उड़ रही है, कोई काइट है, तो उसके ऊपर ड्रैग और लिफ्ट निकालना होता है। फॉर्मूला ले लेते हैं, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। जो आपके फॉर्मूले हैं वो सेम है। तो जो आपका ड्रैग फोर्स है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो ड्रैग फोर्स इक्वल टू सी डी हाफ रो ए यू स्क्वायर, सी डी बाई टू यानी हाफ रो ए यू स्क्वायर, ठीक है। ये फोर्स होगा आपका इक्वेशन। और अगर इसकी बात करें तो इसमें टर्म क्या क्या है, जैसे कि ड्रैग फोर्स एफ डी, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग सी डी, एरिया ए, डेंसिटी रो, यू वेलोसिटी, ठीक। अब न्यूमेरिकल में या तो आपसे पूछेगा ड्रैग फोर्स या पूछेगा सी डी, ठीक है। यही दो चीजें पूछती हैं, या लिफ्ट फोर्स या सी एल, कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, एफ डी ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स एफ एल, ठीक। और रिजल्टेंट ऐसे निकलता है, टेन थीटा निकालना होगा, टेन थीटा इक्वल टू एफ एल बाई एफ डी से निकल जाता है, ठीक। तो इस पे हम लोग आज न्यूमेरिकल एक सॉल्व करेंगे काइट के ऊपर। तो एक आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको देखते हैं हम लोग। ये एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में कह रहा है कि एक काइट है जो कि आपका 8x8 का है, मतलब एक पतंग है, ठीक है। जो काइट उड़ती है उसी काइट के बारे में बात कर रहा है, जो कि 0.8 गुणे 0.8 का है, ठीक है। जिसका वेट 0.4 kgf है, तो 0.4 किलोग्राम फोर्स है, kgf। तो किलोग्राम फोर्स में हम 9.81 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो न्यूटन में आ जाता है, ठीक। एरिया हो गया, वेट हो गया। कह रहा है कि एज्यूम एन एंगल ऑफ 12 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, यानी जो पतंग है, जैसे पतंग आप उड़ाते होगे
तो जो काइट है वो किसी एक एंगल पे ऐसे उड़ता है, ऐसा नहीं एकदम फ्लैट रहता है। तो ऐसे धागा बंधा होता है, ये कोई थीटा बनता है। तो कह रहा है कि काइट जो है हॉरिजेंटल से अगर बात करते हैं तो हॉरिजेंटल से 12 डिग्री झुका हुआ है, ठीक। जैसे हॉरिजेंटल एक्सिस से पतंग ऐसे है इस समय, तो इस हॉरिजेंटल से ये 12 डिग्री पे है। अगर कोई लाइन खींचते हैं तो ये हॉरिजेंटल से 12 डिग्री पे है, ठीक। और कह रहा है जो उसे धागा बांधा गया, जो स्ट्रिंग अटैच किया गया है, वो स्ट्रिंग जो है कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री, यानी धागा बांधे हैं वो बना रहा है 45 डिग्री। मैं इसको फिर से समझाता हूँ। जैसे कि एक काइट है इस तरीके से, ठीक। अगर हॉरिजेंटल से नापते हैं तो ये एंगल अभी आपका 12 डिग्री का है, 12 डिग्री, 1 2। और इससे जो ऐसे धागा बांधा गया है, ये एंगल है आपका 45 डिग्री, जो आप धागा पकड़ के उसको उड़ाते हो, ठीक है। तो वो स्ट्रिंग का एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। और जितने तेजी से आप उस स्ट्रिंग को खींच रहे हो, तो उस स्ट्रिंग पे लगने वाला फोर्स आपका है 2.5 किलोग्राम फोर्स, ठीक है। 2.5 किलोग्राम फोर्स। तो 2.5 इंटू 9.81, ये हो गया 24.525 न्यूटन, 24.525 न्यूटन, ठीक है। तो ये आपका इतना फोर्स हो गया जो उस बॉडी पे उस धागे से नीचे की ओर लगाया जा रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो हवा चल रही है जिसमें पतंग उड़ रहा है, उसका स्पीड दिया है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक। पूछा गया फाइंड द करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग एंड लिफ्ट, यानी हमको CD निकालना है और CL निकालना है। डेंसिटी ऑफ एयर दिया है 1.25 kg पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन में फिर रिपीट करता हूँ। एक पतंग है 0.8 गुणे 0.8 का, यानी कि जैसे अगर पतंग है इस तरीके से काइट होता है ऐसे, ठीक। तो ये 0.8 है, ये 0.8 है, ये 0.8 है, ये 0.8 है, ये पतंग हो गया, ठीक है। इस काइट का जो W है वो दिया है आपका निकलने में 3.924 न्यूटन। कह रहा है ये काइट हॉरिजेंटल से 12 डिग्री पे, यानी जो झुकाव है पतंग का हॉरिजेंटल से वो 12 डिग्री का है, और जो उसमें धागा बांधा गया है उस धागे से जो उसका एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का। जो आप उस धागे से खींच रहे हो, जो पुल लगा रहे हो, वो आपका है 2.5 किलोग्राम फोर्स का, ठीक है। और जो हवा की वेलोसिटी जिसमें उड़ रहा है वो दिया है 30 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग और लिफ्ट निकालना है आपको। तो कोशिश करिए कैसे सॉल्व करेंगे आप। आपको पता है कि FD इज इक्वल टू हाफ रो ए यू स्क्वायर और इंटू यहाँ पे CD। सिमिलरली FL CL हाफ रो ए यू स्क्वायर। आपसे CD और CL पूछा है, यानी आपको FD चाहिए, A चाहिए, डेंसिटी चाहिए, U चाहिए। अब देखो एरिया यहाँ से मिल गया, ठीक। डेंसिटी ऑफ एयर यहाँ से हो गया, ठीक। वेलोसिटी U यहाँ से मिल गया। तो बचा क्या, हमारे पास FD बच रहा है और CD बच रहा है, ठीक है। इसमें से एक आप निकाल लोगे, दूसरा पे आप निकल जाएगा। तो FD क्या होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय द विंड, यानी हवा से जो फोर्स लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे इधर जो एयर का ड्रैग होगा, ठीक। तो पतंग अभी ऐसे उड़ रही है इस तरीके से, ऊपर नहीं जा रहा है, पैरेलल उड़ रहा है, ठीक। तो जो ड्रैग फोर्स होगा वो एक्स डायरेक्शन वाला होगा, जो एक्स में लगने वाला फोर्स होगा वो ड्रैग कहलाएगा। अगर पतंग ऐसे ऊपर जा रहा होता तो ये फोर्स जो होता ये FL हो जाता, लेकिन अभी ये पतंग हॉरिजॉन्टल ऐसे डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक। अब इसमें जो फोर्स लग रहा है FD, वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, ठीक है। तो यानी अब फोर्स कौन सा होगा वो देखते हैं। तो देखिए जो डायग्राम बने, सबसे पहला काम आप यही करेंगे कि डायग्राम ड्रॉ करेंगे,
तो डायग्राम में देखो, हॉरिजेंटल से ये एंगल हो गया 12 डिग्री, ठीक है। काइट को एक ऐसे ये काइट शो किया गया आपका, ठीक है, ये पतंग है, ठीक। ये एंगल 12 डिग्री, ये धागा बांधा गया है वो 45 डिग्री पे है। जो इस पे पुल लग रहा है वो है 2.5 kgf, जो इसका वेट है वो 0.4 है। अब मैंने आपको ये बताया कि जो ये काइट ऐसे एक्स में उड़ रहा है, तो इधर जो फोर्स लगेगा वो आपका ड्रैग फोर्स होगा, और इधर जो लगेगा वो आपका लिफ्ट फोर्स होगा, ठीक है। तो यही जो पुल लग रहा है 2.5 किलोग्राम फोर्स का, ये लाइन जो आ रही है नीचे, ये चीज जो खींच रहा है, इसी का भाई ऐसे है, ठीक। सोचो, ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है, तो इसी का एक हिस्सा आएगा, अगर इधर रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा f cos 45, और ऊपर ले जाएंगे तो f sin 45, ठीक है। f cos 45 और f sin 45, समझ में आया। एक फोर्स ऐसे लग रहा है किसी एंगल कितने पे, ये फोर्स लग रहा है इस तरीके से, यहाँ एंगल दिया है 45, तो एक कंपोनेंट हो जाएगा f sin 45, इधर हो जाएगा f cos 45। तो ये जो डायरेक्शन x के पैरेलल है तो ये हो जाएगा ड्रैग फोर्स, और ये जो वर्टिकल है ये हो जाएगा आपका लिफ्ट फोर्स। यानी बॉडी के मोशन के वर्टिकल लगने वाला फोर्स जो होता है वो लिफ्ट होता है, और जो उस बॉडी के मोशन के पैरेलल होता है वो आपका ड्रैग फोर्स कहलाता है, ठीक है। तो अब इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इस वाले पुल का, वही इस पे ड्रैग लगा, देखो यहाँ लिखा है FD, यही इस पे ड्रैग लगा रहा होगा। तो ये तो क्लियर है। लिफ्ट फोर्स में क्या आएगा कि लिफ्ट फोर्स इसको उठा तो रहा है, लेकिन इसका वेट कंपोनेंट भी साथ में जुड़ जा रहा है, तो जो लिफ्ट फोर्स यानी ड्रैग फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, तो उसमें आपका एक वेट कंपोनेंट भी आ जाएगा आपका, ठीक है। इसमें आपका एक वेट कंपोनेंट भी आपका आ जाएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे इसमें कि आप सोचो कि ये फोर्स लग रहा है इधर, इसका ये जो वैल्यू हो गई ये मैं लिख रहा हूँ, अगर ये P फोर्स है तो ये हो गया P cos 45, और ये हो जाएगा P sin 45। लेकिन इसमें क्या है, वेट भी तो है, तो वेट को भी इसको उठाना पड़ेगा क्योंकि तभी वो उड़ेगा, तो प्लस W कर लेंगे, तो ये हो गया आपका लिफ्ट फोर्स। और ड्रैग में कोई वेट तो, क्योंकि भाई ड्रैग में तो वेट नीचे लगता है, इधर वेट लगेगा नहीं, तो ये हो जाएगा आपका टोटल ड्रैग फोर्स, ठीक। तो FD हो गया, FL हो गया, और इसको रख करके आप अब अपने फार्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे। FD FL में यहाँ पे ये फार्मूला है, FD यहाँ से निकल जाएगा आपका P cos 45, यहाँ रखेंगे, यहाँ से CD निकाल लेंगे। सिमिलरली लिफ्ट वाले में रख करके FL और FD की वैल्यू पुट करके आप CD निकाल लोगे, CL निकाल लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए सभी लोग। जी आपका न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करिए सभी लोग।
देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका आ रहा है कि क्वाड्रेंट वाले में सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट से नहीं मतलब है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से कोई क्वाड्रेंट नहीं है जिसका क्वाड्रेंट रूल आप समझ रहे हो कि थर्ड क्वाड्रेंट क्यों गया है। आप ये चीज मत समझो, इसको सिंपल समझो कि बस इन दोनों एंगल को अलग अलग समझाने के लिए ये क्वाड्रेंट बांटा गया है, ठीक है। उससे थर्ड से कोई मतलब नहीं है। कहाँ आपको साइन कन्वेंशन कहा जा रहा है लेके चलने के लिए कि सबको प्लस लेना है किसको माइनस लेके चलना है, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है आपसे, ठीक है। ये बस आपको डायग्राम जो दिया गया है, जैसे कि ये डायग्राम है, अगर आपको अभी ये लाइन में मिटा दो, जैसे मान लो मैंने ऐसे काइट बनाया ऐसे, ठीक, एक मान लो ऐसे काइट बनाया गया, ये धागा बांध दिए इसमें, ये हो गया 45 डिग्री, और एक ऐसे लाइन खींच दिए, ये हो गया आपका 12 डिग्री। तो अब ये समझना मुश्किल रहेगा आपसे कि सर कहाँ 12 है, कैसे 45 ले रहा है। तो उसने एक क्वाड्रेंट खींच दिया सिंपल, एक्स वाई वाई और करके, उसके बाद उसने उसको रिपीट किया, मतलब सॉल्व किया, ताकि आप ये समझ सको कि जो 12 डिग्री एंगल है वो किससे है। तो जो हॉरिजेंटल लाइन है एक्स वाली, उससे जो एंगल बन रहा है वो आपका 12 डिग्री का है, ठीक है। और जो इस एक्सिस से जिससे उसको खींचा जा रहा है, तो काइट के सेंटर से जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री है, किससे, हॉरिजेंटल से, ठीक है। यानी कि जैसे कोई चीज, जैसे देखो ये तिरछी है, तो ये 12 डिग्री हॉरिजेंटल से है और इसी हॉरिजेंटल से ये 45 डिग्री बना रहा है, इसका धागा जो है इसमें बांधा गया है, ठीक है। तो इसलिए वो क्वाड्रेंट लेके चल रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो पहला टर्म आपका था एफ डी पी कॉस 45, पी आप निकाले थे 2.5 के जी एफ, तो 2.5 9.81 24 हो गया इंटू कॉस 45, तो ये हो गया 17.34, ठीक है। सेकेंड वाले में आएंगे एफ एल, फोर्स एक्सर्टेड बाय द विंड ऑन द काइट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन और वेट ऑफ द काइट। जैसे भाई किसी को लिफ्ट करना है, तो एक जो उस पे नीचे का फोर्स, जैसे मान लो तुम्हें कोई बुक उठाना है, ठीक है, और उस बुक का वेट 10 केजी है फॉर एग्जांपल, और उस बुक पे ऑलरेडी 1 केजी उसके नीचे खींचा जा रहा है 1 केजी से, तो मान लो कि उसका, जैसे फोर्स की बात करेगा तो बुक का वेट मान लो 2 न्यूटन है और 1 न्यूटन से उसको और नीचे खींच रहा है, तो टोटल कितना फोर्स हो गया, 2 और 1 3 हो गया। तो आपको उस किताब को उठाने के लिए 3 का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वही चीज क्या रहा है, कंपोनेंट ऑफ पी इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस वेट ऑफ काइट, ठीक है, ये चीज आपका है। तो ये दोनों सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आई है, देखो यहाँ 21.26 एफएल आया है और एफडी आया है आपका 17। तो एफडी वाले पे हम लोग क्या किए, सारी वैल्यू पुटअप किए, ये फॉर्मूला सी डी हाफ रो ए यू स्क्वायर, सी डी निकालना, सी डी इक्वल टू 2 इंटू एफ डी अपॉन रो ए यू स्क्वायर, एफ डी आप निकाले हो 17.34, 2 हो गया, ए एरिया हो गया, डेंसिटी हो गया, वेलोसिटी स्क्वायर, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो सी डी इक्वल टू हो गया 0.624 ड्रैग कोफिशिएंट, और लिफ्ट कोफिशिएंट की बात करेंगे तो एफ एल इक्वल टू सी एल हाफ रो ए यू स्क्वायर, तो एफ एल निकला था 21.26, यहाँ रख के सी डी सी एल निकालेंगे तो सी एल हो गया 0.765, ठीक है। ये टर्म आपके हो गए। तो आई होप ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काइट के ऊपर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि जो ये डायग्राम है इसमें 2 एंगल दिए रहते हैं, दोनों एंगल समझना, एंगल मेड विद द हॉरिजेंटल और एंगल मेड विद द स्ट्रिंग। तो ये जो एंगल है, ये एंगल हॉरिजेंटल से बनाने वाला एंगल है, और ये एंगल आपका एंगल मेड विद द स्ट्रिंग है। हमने ये कहा कि अभी काइट ऐसे ट्रेवल कर रही है तो ड्रैग फोर्स को हॉरिजेंटल वाला माना गया, अगर काइट ऐसे जा रही होती तो ड्रैग फोर्स ये वाला होता जो साइन के कंपोनेंट में था, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो कभी भी ये अंडरस्टैंड मत करिएगा कि जो कॉस थीटा के साथ आएगा वही ड्रैग फोर्स होगा, ठीक है। ड्रैग फोर्स डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन पे। जैसे यहाँ ये कहा जा रहा है कि काइट ऐसे जा रहा है, तो ड्रैग फोर्स भी एक्स डायरेक्शन का लेके चलेंगे, लेकिन अगर पतंग ऐसे ऊपर जा रही होती
तो ड्रैग फोर्स ये वाला हो जाता, ये ड्रैग कहलाता फिर। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा बस, ये नहीं कि हमेशा कॉस वाला ही ड्रैग पे जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट न्यूमेरिकल था ड्रैग फोर्स के ऊपर। कुछ क्वेश्चंस और आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा इस पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसका अगला टॉपिक है स्ट्रीमलाइन और ब्लफ बॉडी, उसको कवर करते हैं। सो थैंक यू क्लास।